आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आज बीजेपी का दामन थामेंगे कुलदीप बिश्नोई। तो आपको बता दें कि समर्थकों के साथ बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं कुलदीप बिश्नोई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 10:10 पर बीजेपी का दामन थामेंगे, यानी कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कुलदीप बिश्नोई शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे। प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। बिश्नोई के समर्थक बीजेपी मुख्यालय पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। खबर यह है कि 10:10 पे वो ज्वाइन करेंगे, अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि क्या कुछ अभी हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है स्पर्श अब तक? जी स्पर्श, जिस तरीके से सबसे कुछ ही देर बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, सभी जो कार्यकर्ता उनके हैं, वो समर्थक हैं, वो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मौजूदा स्थिति में अभी वहां पर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई की भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होने की प्रक्रिया है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे जो कुलदीप बिश्नोई के तमाम समर्थक है वो पहुंचना जो है शुरू हो गए हैं। मैं तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से ये जो तमाम समर्थक है वो यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके जो तमाम समर्थक है वो यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। हालांकि अभी औपचारिक मैसेज का इंतजार जो है तमाम लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितने बजे जो है कुलदीप बिश्नोई शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 10:10 कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगभग 11 बजे के आसपास दिल्ली आएंगे और अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से भी जो मैसेज है वो किसी प्रकार का जो है देखने को जो है नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो आज एक बात करें तो एक बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई जो है घर पर मौजूद है। कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ दो और ज्वाइनिंग की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। रेणुका बिश्नोई यहाँ पर जो है ज्वाइन करती हुई नजर आएंगी और पूर्व जो विधायक है जशमा देवी वो यहाँ पर जो है ज्वाइन करती हुई नजर आएंगी। कुछ समर्थकों से हम बात करने की कोशिश करें कि वो जो है किस तरीके से इसको जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली में ज्वाइनिंग होने वाली है कुलदीप बिश्नोई की, कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के लिहाज से? आप सब साथ है बिल्कुल उनके? हम तो पहले भी साथ थे। पूरे हरियाणा की जनता, जैसे आप चारों तरफ से बीजेपी कार्यालय के इतनी भीड़ जबरदस्त और हजारों के संख्या में हमारे साथी पूरे हरियाणा से पहुंच रहे हैं, जो पूरे हरियाणा के बॉर्डरों पे जाम लगे हुए और पुलिस रोके जा रही है उनको। इतना उत्साह का माहौल है लोगों का कि आज खुशी का माहौल है पूरे हरियाणा की जनता के लिए। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ 90 विधानसभा के ये लोग हैं, सीनियर साथी हैं और बहुत सारे साथी अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आपसे जानने की कोशिश करें, आप बड़े सीनियर जो है वोटर हैं एक तरीके से कहा जाए, कुलदीप बिश्नोई के समर्थक के तौर पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अलग अलग पार्टियों में कुलदीप बिश्नोई रहे, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हजका की बात करें, फिर वापस बीजेपी में आ रहे हैं। एक वोटर के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे कि आपने किसी और के लिए वोट दिया था और अब जो है वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं? हम व्यक्ति विशेष कुलदीप जी के हम समर्थक हैं। सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही ईमानदार नेता है। हम हमेशा से उनके साथ थे और अब हैं और हमेशा ही रहेंगे। वो पार्टी उन्होंने करी, ये बहुत बढ़िया पार्टी है जिस पार्टी में ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं। देश हित के लिए भी और प्रदेश हित के लिए भी है जो फैसला कुलदीप जी ले रहे हैं। ठगा तो हमारे को गया है, हमने 5 साल कांग्रेस को दिए। वो कांग्रेस आज नहीं है जो राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस होती थी। यहाँ तो सिर्फ चंद लोगों का एक गुट रह गया है। अब काम करने वालों की कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है, युवा चेहरों की कोई जरूरत नहीं है। वही थके बिके लोग कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, वही फैसले ले रहे हैं। जिनकी जेब में भारी है उनको अंदर बैठाया जाए। क्या चाहते हैं अब आगे कि अब आपसे जानना चाहिए कि कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं मन की इच्छा जता चुके हैं कि भव्य को जो है आगे आना चाहिए, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो जी, पार्टी जो हाईकमान फैसला लेगी उसके हिसाब से कुलदीप जी करेंगे। बाकी रही बात कुलदीप जी की, वो कोई एक बिरादरी के नेता नहीं है, वो 36 बिरादरी के नेता हैं। चौधरी भजनलाल भी उसी नीति के थे और सारे हरियाणा में जिस तरह चौधरी भजनलाल जी का वर्चस्व था, इसी तरह कुलदीप जी की पैंट
हर विधानसभा क्षेत्र में है और हम तन मन धन से कुलदीप जी के साथ हैं। युवा है, युवा आपसे समझने की कोशिश करें कि भव्य बिश्नोई को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने हमसे खास बातचीत में कहा कि उनको कहीं ना कहीं जो है चुनाव अब जब उपचुनाव होगा तो लड़ना चाहिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि विरासत आगे जो है भव्य बिश्नोई बढ़ाते हुए नजर आएंगे और कुलदीप बिश्नोई किस तरीके से फिर भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, कल कुलदीप जी ने अपने चंडीगढ़ में जब वो रिजाइन करके आए थे तभी बोला था कि भाई अब मेरा मन है कि भाई भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, लेकिन वो तो हाईकमान ने सोचना कि वो कुलदीप जी को लड़वाते हैं, भव्य जी को लड़वाते हैं। आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार से कोई भी आएगा उनके साथ है, तन मन धन से हमेशा उनके साथ रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाए। कुलदीप बिश्नोई खुद में पार्टी है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। एक बार तस्वीरें पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर के मुख्यालय पर लोग जो है यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए। कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप जो है दिल्ली नारेबाजी यहाँ लग रही है। कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गए? आप लोग भी पहले जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ जो है जुड़े हुए रहे होंगे, क्या लग रहा है कि क्यों जो है पार्टी छोड़ने को मजबूर जो है कुलदीप बिश्नोई को होना पड़ा? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो इंदिरा गांधी के टाइम में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में थी, राजीव गांधी के टाइम में थी। अब तो यहाँ पर चापड़ूस लोग कांग्रेस पार्टी में घुसे हुए हैं और 23 जीवी जो हैं कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी कुलदीप जी के नेतृत्व में शामिल होने जा रहे हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई वो नेता हैं जो 36 बिरादरी को मान सम्मान देते हैं, उनके साथ चलते हैं और काम करने में विश्वास करते हैं। हिसार अगर बात करें तो एक कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है। देवीलाल की बात करें, भजनलाल की बात करें या फिर छोटू राम की बात करें, ऐसे में किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? आदमपुर हल्का तो कुलदीप जी का गढ़ रहा है, चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है। हिसार जिला तो चौधरी भजनलाल जी का गढ़ रहा है। आगे ही आगे बढ़ेंगे, पहले भी आगे बढ़े और आगे भी आगे बढ़ेंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो युवा जो नेता है धीरे धीरे सभी को किनारा कर दिया गया है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जैसे राजस्थान के अंदर सचिन पायलट है, जैसे कुलदीप बिश्नोई है, मिलन देवड़ा है। हर मतलब जो युवा साथी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है। और सरासर मतलब 6 साल पहले पार्टी का मर्ज करवा लिया और मर्ज करवाने के बाद में भी कुलदीप बिश्नोई को बड़ा ओहदा नहीं दिया गया और धोखा दिया गया। मतलब कुछ और लोगों से बात करते हैं। सब लोग कार्यकर्ताओं की एक बार राय ले लेते हैं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं कि जब आप यहाँ पर जो है शामिल होंगे तो उसके बाद किस तरीके से? सर देखिए, कुलदीप जी का जनाधार सिर्फ आदमपुर में ही नहीं है, हिसार में ही नहीं है, 90 के 90 विधानसभा हलकों में उनका जनाधार रहा है। उनका परिवार राजनीति से जो उभर के आया है वो धोखों से भी निकल के गए हैं, वो सारी चीजों से निकल के गए हैं। और हमारे नेता इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमेशा टिक के रहते हैं, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो हमारे बीच में आए, हमसे पूछा क्या करना चाहिए, हमने कहा जो आप करेंगे हम आपके साथ हैं और हम आपके परिवार के साथ हैं। ये पंडित आपसे हम समझना चाहेंगे, आप काफी सीनियर लीडर भी है, कि किस तरीके से देख रहे हैं हिसार में? अगर हम बात करें, चौधरी देवीलाल का गढ़ भी रहा है, भजनलाल का गढ़ भी उसको कहा जाता है। ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें या फिर ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें, तमाम लोग कहीं ना कहीं जो है अपनी अपनी विरासत की बात वहां पर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई अब किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? कुलदीप बिश्नोई का बहुत जनाधार है और चौधरी भजनलाल जी के जो जनाधार था वो वैसे ट्रांसफर हो रहा है और कुलदीप बिश्नोई को ही मानते हैं वहाँ। कोई जनाधार और किसी का नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के सिवाय और कोई नहीं पूछता। बीजेपी में रहते हुए कई जो बातें हैं वो निकलकर कहीं ना कहीं जो है सामने आ रही है। चाहे सोनाली फोगाट की बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, ये कुलदीप जी का अलग ही वहाँ जनाधार है। ये तो है, मजबूरी हो रही है भाई, पार्टी ने उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं की, कोई उनको तजुर्बा नहीं दिया। अब उनको बीजेपी में आगे उनका बहुत ऊंचा वो हो जाएगा। आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस क्यों मजबूर होना पड़ा कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हो रहे हैं? कांग्रेस में क्या इस तरह की स्थिति बन गई थी? भाई साहब, कांग्रेस पार्टी बहुत रद्दी पार्टी हो रही है फिलहाल। हम थे जब बढ़िया थे, हमारे नेताओं का मान सम्मान नहीं है, इसलिए हम भी हमारे नेताओं के साथ हैं। चौधरी कुलदीप जी बहुत बड़े नेता हैं, चौधरी भजनलाल जी के लड़के हैं, इनको कहीं दिक्कत नहीं है। एक तरफा इलेक्शन जीतेंगे। आज जो ये कांग्रेसी कह रहे हैं ना भाई हम कुलदीप जी को देख लेंगे फलाना, मैं ये कहता हूँ हुड्डा में अगर हिम्मत हो ना इस्तीफा दे के आए कुलदीप जी के जमी या उसका बेटा आए
जब तो मजे इलेक्शन के, नहीं तो हम 50,000 से प्लस जीत रहे हैं। बिल्कुल एक बार मैं फिर से तस्वीरें एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। अब से कुछ ही देर बाद जो कुलदीप बिश्नोई है वो भी जो है औपचारिक रूप से यहाँ पर जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है उन्हें ज्वाइन कराते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने का भी जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओपी धनखड़ यहाँ जो है मौजूद रह सकते हैं। विनोद तावड़े हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी है वो यहाँ पर जो है मौजूद रहते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर तमाम जो समर्थक है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बात अब ये भी है कि जो समय दिया गया था कि 10:10 का, उसको लेकर भी हम कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत करेंगे। वो आज क्योंकि समय नजदीक जो है कहीं ना कहीं आते हुए जो है नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक मैसेज अभी जो है देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए कि कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि 10:10 पर जो है वो ज्वाइन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा, आप लोगों के पास क्या मैसेज है कि कब तक वो आएंगे? अभी टाइम पे शेष है ना, 10 मिनट में आने लग रहे हैं कुलदीप जी, और राइट टाइम पे ही ज्वाइन करेंगे। आप बताइए। और हरियाणा में हुड्डा की कांग्रेस है, बाकी किसी की नहीं है, कोई हुड्डा फुड्डा, और वो बिल्कुल डाउन है। क्या समझ रहे हैं कि अब कुलदीप जी का आगे राजनीतिक भविष्य किस तरीके से रहने वाला है? आदमपुर की बात करें या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको राजस्थान में भी जो है कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ना एक नेता नहीं, एक संस्था है, और वो 36 बिरादरी के नेता हैं। वो एक बिरादरी के साथ जो 36 बिरादरी के साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, और उनका वर्चस्व, हम अपनी बात करें तो वो राजस्थान के नीचे हिसार बेल्ट में आदमपुर, हम सोनीपत से हैं। अब सोनीपत में उनका इतना असर है जिसको भूपेंद्र हुड्डा गढ़ माना जाता है, तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और आने वाले दिनों में उन्होंने जो जनहित में जो फैसला लिया है, ये उनका फैसला बहुत अच्छा साबित होगा, और हरियाणा की राजनीति में भी एक बहुत ही अच्छा फैसला इसको माना जाएगा। सीधा अगर ये पूछूं कि जननायक जनता पार्टी चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो भी अपनी विरासत क्लेम करती हुई नजर आती है, तो वो सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई के साथ देखने को मिलेगी? देखिए, जो राजनीति है ना, आज तक चाहे इनेलो हो चाहे जेजेपी हुई, सब ने एक जात की राजनीति की है। चौधरी भजनलाल जी ने हमेशा 36 बिरादरी राजनीति की है, और यही कारण है कि वो 15 साल हरियाणा के जो हरियाणा वासियों के दिलों पर राज करके। और जो कांग्रेस थी ना, असली कांग्रेस चौधरी भजनलाल जी की थी। अब जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमर संभाली है, जब से जो इनेलो थी वो कांग्रेस होगी, इनेलो जीरो पे आ गई, कांग्रेस वहां पे आ गई जहाँ इनेलो थी। तो अब यहाँ पे उनका नहीं, जितने भी कांग्रेस के नेता थे सबका दम घुट गया, दम घुट के मजबूरी के साथ। और ये फैसला मैं कांग्रेस के लिए ये मानूंगा कि एक कब्र खोद ली उन्होंने, कि कुलदीप बिश्नोई जी को जो उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 2016 में 36 बिरादरी की पार्टी को साथ ले गए, उन्होंने अपनी पार्टी मर्ज की थी, और इस उसमें अगर जो कुलदीप जी को आगे बढ़ाते तो आज नक्शा ही अलग होता कांग्रेस पार्टी का। आप बताइए कि विपक्षी यही आरोप लगाते हैं कुलदीप बिश्नोई कहीं एक जगह जो है ठहर नहीं रहे हैं। बीजेपी की बात करें, हजका की बात करें, कांग्रेस की बात करें, फिर वापस बीजेपी, किस तरीके से? कुलदीप बिश्नोई तो एक जगह ठहरने वाले व्यक्ति थे, पर उन्होंने कांग्रेस ने एक पूरा सम्मान नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया। अगर ये कुलदीप जी को आगे करते तो निश्चित कांग्रेस आगे जाती, पर कुलदीप जी को तो जो ना देकर कांग्रेस सरकार ने अपने लिए जो है अपने हरियाणा में कांग्रेस समाप्ति की तरफ है, बिल्कुल कोरा समाप्त है। हुड्डा, सिर्फ हुड्डा की कांग्रेस सरकार नहीं, वहाँ हुड्डा जो है, हुड्डा है ना, हुड्डा की है, हुड्डा की कांग्रेस है, हुड्डा कांग्रेस है, वो दूसरी कांग्रेस नहीं है। कुछ और लोगों से बातचीत करें। आप बताइए कि कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनके ही परिवार की अगर बात करते हैं, आगे आने वाले समय हो सकता है कि जो है प्रतिद्वंदी भी देखने को मिले। चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करें, सिद्धार्थ बिश्नोई की बात करें, वो किस तरीके से जो है क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्योंकि उनको लेकर अभी स्टैंड जो है क्लियर नहीं है। क्या पार्टी में या फिर बात की जाए परिवार में जो है इस तरीके से किस तरीके से होगा? भाई साहब देखो, हम तो एक ही बात करना चाहेंगे, जहाँ पे कुलदीप बिश्नोई और जहाँ पे भव्य बिश्नोई है ना, वहाँ पे ये युवा है आदमपुर हल्के के, और बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, बिल्कुल आपने दिखाया कि किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई के साथ चलने की बात जो तमाम कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद कुलदीप बिश्नोई जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कुछ और लोगों से बात करें, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें वो शामिल होंगे? 10:10 का समय है।
हालांकि अभी कोई औपचारिक रूप से मैसेज नहीं आया, आप लोगों के पास क्या जानकारी? वे अभी आने वाले चल पड़े, चौधरी साहब कुलदीप जी चल पड़े हैं। और हरियाणा के अंदर बीजेपी की स्थिति जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है नहीं, कांग्रेस ढूंढने नहीं मिलेगी हरियाणा के अंदर। सदा के लिए कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस थी। और चौधरी कुलदीप जी हरियाणा राजस्थान के अंदर सरकार बनवाएगी बीजेपी की। और नंबर 2, 36 बरादरी का नेता कुलदीप से बड़ा कोई नेता नहीं है। को अपना को उड्डा कहे जाओ, कुछ भी कहे जाओ। कांग्रेस में जो बड़े नेता बैठे हैं, कुमारी सैलजा है, किरण चौधरी है, सुरजावाला है, इन पर प्रेशर है इनको उड्डा का, इनको खत्म करने की साजिश चल रही है। कुलदीप जी पहले वहां से निकले, बहुत बढ़िया गिरा कुलदीप जी ने। आप बताइए, क्या कांग्रेस में परिस्थितियां ऐसी थी या मजबूरी हो गई कि कांग्रेस जो है छोड़नी पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिली तो कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गई। पलवेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हरियाणा में 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वहाँ मुख्यमंत्री बनने या दावा किया, इन्होंने 17 सीट आई थी, ठीक है। जब कुलदीप बिश्नोई ने मलस की कांग्रेस पार्टी में तो 31 सीटें आई है। यही हाल आपको बताना चाहता हूँ 2024 में जब चुनाव होता पलवेश जी, जब भूपेंद्र हुड्डा तो 9 सीट से ऊपर एक भी सीट नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, हमने बातचीत कराई कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा। वो तमाम जो लोग हैं वो कुलदीप बिश्नोई के साथ कहीं ना कहीं जो है खड़े हुए जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंतजार सभी लोगों को ये है कि कब कुलदीप बिश्नोई जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और औपचारिक रूप से उनकी जो ज्वाइनिंग है वो भारतीय जनता पार्टी में होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं और आपके पीछे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी हुजूम पहुंच रहा है। उनके जो समर्थक है उनमें सबसे ज्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से अंतरात्मा की आवाज यहां पर सुनी गई है। और कल ही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया था कि 7 पूर्व विधायक है जो उनके संपर्क में है, पार्टी के सामने वो नाम रखेंगे, अगर पार्टी चाहेगी तो वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है क्या कुलदीप बिश्नोई तो आज ज्वाइन होने वाले हैं और उनके साथ ही कई ऐसे लोग हैं कांग्रेस के जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, हो सकता है कि उनके साथ कई जो पूर्व एमएलए हैं वो जो है ज्वाइन करते हुए नजर आए। हालांकि जो मेरे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसमें कुलदीप बिश्नोई की बात करें, रेणुका बिश्नोई की बात करें या फिर जो पूर्व विधायक है जशमा देवी उनकी बात करें, वो आज जो है ज्वाइन जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सारे पत्ते अभी नहीं खुले हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये हो सकता है कि जो देरी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई को जो उन्होंने ट्वीट किया था कि 10:10 पर 4 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ सकती है, ऐसे इशारे उस ट्वीट के माध्यम से मिलते हुए नजर आए थे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो और समय है लगभग 11 बजे के आसपास का, तब जो है कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए और तब स्थिति और स्पष्ट होगी कि कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई के साथ साथ और कौन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आए। लेकिन एक बार हम तस्वीरें ही भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर की जो है दिखा देते हैं कि जो जमावड़ा है वो रोड तक जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो लोग हैं वो नारेबाजी जो है यहाँ पर। चलिए ठीक है स्पर्श, ठीक है स्पर्श, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो